वहाँ पर कुछ मज़ारें बता रहे हैं ऐसी हैं कि कंकाल देखने को मिलते हैं। हाँ है, उधर से उन्होंने पहले बता दिया था। हाँ। कि बेटा हम बैरागढ़ की लड़ाई में जा रहे हैं। अच्छा। अगर शायद हम खत्म हो जाएं तो हमको ले आकर के इसी पहाड़ी पे दफनाना आप। हाँ, और यहाँ पर मज़ार बनी थी और एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाना, और कंकाल हमें आज भी वहाँ पर शायद आपको सबूत देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिठौर के मेले में जितने भी राजा थे बहुत दूरी दूरी से उस जगह पर आया करते थे। आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर महोबा की जो रानी थी, बताते हैं कि रानी मलहना नाम, मलहना जो रानी थी, मलहना की रानी के पास 9 लाख हार था। 9 लाख हार का देखी जाए तो आज करोड़ों अरबों में कीमतें होंगी उस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बुंदेलखंड के वीर योद्धा चाचा ताला सैयद की मज़ार दिखाने वाले हैं, और यहाँ पर बताते हैं कि इस मज़ार को जब भी नापते हैं, यानी जो दर्शक देखने जाते हैं, तो बताया जाता है कि 1 फीट कम या बढ़ देखने को मिलती है। साथ ही बनी है जो कन्नौज के सेनापति थे, उनकी भी मज़ार हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे आज भी हमें जो है कंकाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कैसे बैरागढ़ की लड़ाई में जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे चाचा ताला सैयद, और कैसे उनका शव ला करके इस ऊंची पहाड़ी पर दफनाया गया था, तो क्या है इस रहस्यमय मज़ार का रहस्य, तो दोस्तों चलेंगे हम ऊपर लेकर और आपको वहीं पर दिखाएंगे। तो और साथ ही हम जो है एक भैया है उनको भी साथ में ले चलेंगे, और थोड़ी बहुत जो भी जानकारी वहाँ की भैया के साथ है वो हम रूबरू करेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आला उदल के चाचा कहे जाते थे, और इससे पहले वो वहाँ रहते थे बनारस में। चाचा ताला सैयद को क्यों बताते हैं कि बैरागढ़ की लड़ाई में धोखे से मार दिया गया था, फिर इस पहाड़ी पर लाकर उन्हें दफनाया था। वहाँ बहुत से ऐसी तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ऊपर चलते हैं वहीं आपको दिखाएंगे। और आज हैं हम उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में कीरत सागर नामक स्थान के जस्ट बगल में, यानी तट पर है ये है चाचा ताला सैयद की मज़ार। आप देखेंगे वहाँ जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा, तब हम ऊपर पहुँच पाएंगे इन सीढ़ियों के माध्यम से। दोस्तों तो चलते हैं अपन ऊपर, और ऊपर देखेंगे आखिर क्या है यहाँ का नज़ारा। हमें यहाँ के जो यहीं आप सेवा करते हो, हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबा जी हैं, और इन्होंने बताया यहीं पर वो रहते हैं, सेवा करते हैं, और ऊपर मज़ार उनकी बनी हुई है, ताला सैयद की मज़ार है। तो और बगल में उनके झल्लन खां की मज़ार है। अच्छा, झल्लन का कन्नौज के राजा के सेनापति थे। हाँ, सेनापति तो मज़ार के लिए सीढ़ियाँ यही हैं, ऊपर सीढ़ियाँ यही है। आगे चल के आधी सीढ़ी बनी है, आधी सीढ़ी ऐसे ही है, खत्म है बस। अच्छा, ये मतलब एक ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर। बुंदेलखंड के चाचा ताला सैयद सेनापति का इन्होंने कार्यभार संभाला, और इसी जगह पे वो रहे जी, और यहीं पे दफनाया। और उस जगह को ऐसी है, मतलब खंडर अवस्था में, खंडर इसी अवस्था में देखो आप खुद जाके स्वयं देख लेंगे। हमने कई बार वीडियो बनाए, गवर्नमेंट को डाले या जाकर पब्लिक के लिए भी डाले, और यहाँ लखनऊ अपने योगी जी को भी डाले हमने। अच्छा, मगर अब कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ, और ऐसा ही बताते हैं कि वहाँ के रहस्य छिपा है कि नाप जैसे कोई चादर चढ़ाने आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा उसको कोई धागा है, ये धागा पकड़िए आप, इस कोने में लगाइए आप, हाँ, फिर वही धागा पकड़े पकड़े उस कोने में लगाइए, तो आपको इतना बड़ा मिलेगा। मतलब अंतर जरूर आएगा, अंतर जरूर आएगा, चाहे 1 इंच का है। अच्छा, 1 इंच का, तो मतलब चमत्कार भी है। चमत्कार अभी भी लोग यहाँ आते हैं, मन पूजा, मतलब मन्नत वगैरह, दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर, दूर से लोग आते हैं। और इस पहाड़ी पर स्थित है उस जगह को हम आपको दिखाने वाले हैं। वहाँ पर कुछ मज़ारें बता रहे हैं ऐसी हैं कि कंकाल देखने को मिलते हैं। हाँ है, एक मज़ार है नीचे, जहाँ नीचे यहाँ पर बताते 8 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया, 8 लोगों को है लगभग। पहले इसके साथ में ये अपने चाचा थे, चाचा के साथ में झम्मन खान थे। अच्छा, झम्मन के साथ जो साथी थे, जैसे आपके सहयोगी ये है, इनके सहयोगी है, तो जितने सहयोगी थे सब शहीद हो गए थे। और इनको दफनाने को लेकर इसी जगह पर भी आला उदल से उन्होंने पहले बता दिया था कि बेटा हम बैरागढ़ की लड़ाई में जा रहे हैं। अच्छा, अगर शायद हम खत्म हो जाएं तो हमको ले आकर के इसी पहाड़ी पे दफनाना आप। हाँ, और तो ऐसा भी कहा जाता है उन्हें धोखे से मारा गया था बैरागढ़ की लड़ाई। धोखे वाली बात है वो। तो क्योंकि उनके सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। भाई साहब, आप हमसे सामने से लड़ेंगे, आप हमसे, और पीछे से आके ये मार दें। हाँ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ है। फिर यहाँ पे उन्हें दफनाया गया था। तो चलते हैं वहाँ पर आखिर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और किस स्थिति में है वो मज़ार। दोस्तों तो ऊपर आपको दिखा रहे हैं।
देखिए जैसे ही हम इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर आते हैं, आपको यहाँ बाल्टी देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पर बाबा जी रहते हैं, यहाँ पर ऊपर पेड़ पौधे वगैरह उन्होंने लगाए, बहुत सी चीज़ें, तो पानी नीचे से भर कर लाते हैं ऊपर। एक महोबा की सबसे सुंदर लोकेशन है ये, क्योंकि आप मेरे पीछे देखेंगे कीरत सागर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से जो है हमने आपको दिखाया और बाबा जी ने जो भैया वहाँ पे बताया कि कितना क्या रहस्य है। अभी हम इसके देखिए, जैसा कि भैया ने बताया कि सीढ़ियाँ खत्म है, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं हमें देखने को मिलती है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और फिर इसकी और जो कोई रहस्य एक सारे देख सकते हैं यहाँ से। हाँ, जो भैया देखिए वो जो पानी की बाल्टियाँ भर भर के ला रहे हैं, जो पेड़ पौधे लगाए हैं उनमें पानी डालने के लिए। सुंदर दृश्य देखिए हाँ। यहाँ का। तो चलिए अभी हम आपको ऊपर ले चलते हैं। जो हमें बाबा जी ने जो रहस्य बताए थे वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो कन्नौज के जो सेनापति थे उनकी भी मजार बनी हुई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखिए जो भैया समाधि बनी हुई थी उसकी जो शिलाएँ हैं वो किस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई मजार है, तो शिलाएँ जो है खिसकती हुई हमें आज देखने को मिलती है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देख ही सकते हैं कीरत सागर है। और यह शिलाएँ देखिए मजार है जो चाचा ताला सैयद की है, उसी की यह शिलाएँ यहाँ पर पड़ी देखने को मिलती है। इनसे खिसक खिसक कर वो शिलाएँ नीचे आती जा रही हैं। तो दोस्तों तो देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यह है चाचा ताला सैयद की मजार। यही रहस्यमय मजार है और इसे इस रास्ते से हमें आना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर, और बगल में ये शिलाएँ कैसी ढह गई हैं नीचे, कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ पर, हालांकि होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते। कीरत सागर देख रहे हैं यहाँ पे महोबा का, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी, इस जगह पर भी बहुत लोग आते हैं, और आने के बाद कोई रास्ता नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट मदद करेगी तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक धरोहर हैं। तो यहाँ आने के बाद यह है वो मज़ार देखने को मिलती है। लिखा भी देखने हाँ, इसके बाद यहाँ पर भी हमें मज़ारें देखने को मिलेंगी बहुत सारी। तो चलते हैं ऊपर। अब हम ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर अन्य मज़ारें देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर आना कैमरामैन, और इस जगह को ज़रूर दिखाना। देखिए अच्छा, मज़ार के बाद ये है, यहाँ पर लिखा है झम्मन खां, देखना बगल में। यहाँ पर आप पढ़ पड़े, एक कन्नौज के राजा थे, वहाँ के सेनापति बताए जाते हैं झम्मन खां। झम्मन खां के बाद जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, ये बगल में चाचा ताला सैयद की मज़ार। चाचा ताला सैयद की मज़ार है, और इसी जगह पे बताते हैं कि वो नाप लेते हैं, वो आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल में। आप इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मज़ार बनी थी, और एक बार कैमरामैन जूम करके दिखाना, और कंकाल हमें आज भी वहाँ पर शायद आपको सबूत देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अच्छा, जो ये सफ़ेद हमें देखने को मिलते हैं इसी जगह पर। अच्छा, तो यह कंकाल है, और जस्ट उसके बगल में ही आप देख सकते हैं यह जो है चादर रखी गई है, ताकि यह कंकाल सुरक्षित देखने को मिल सके। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, दर्शक जब कीरत सागर देखने आते होंगे तो यहाँ पे तो जरूर आते हैं। यहाँ पर अन्य 8 मज़ारें और है। अच्छा, और यही स्थान। इससे पहले रहस्य से पहले मैं आपको दरअसल इतिहास इनका बता दूं, आखिर क्या इतिहास रहा चाचा ताला सैयद का। बताया जाता है चाचा ताला सैयद का जन्म गोरखपुर के ताली ग्राम में हुआ था। अच्छा। ताली ग्राम में कहते हैं कि कोई बच्चा बहुत होनहार होता है, कहते पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो छोटे से ही थोड़ी योग्य थे, उसी को चलते प्रतियोगिता करते अपने गांव में या अन्य गांव में धीरे धीरे ऐसी लेवल पे बढ़ते रहे, और इनका नाम हुआ। और इन्हें ऑफर आया कि, या क्या कहते हैं, बनारस के राजा थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए। तो वहाँ पर भी सेना का कार्यभार संभालने लगे। संभालते संभालते काफ़ी वर्ष हो चुके होने के बाद अचानक से वहाँ के राजा से बनारस के थोड़ी बातचीत हो जाती है कोई, होने के बाद यह फैसला लेते हैं कि अब हमें यहाँ नहीं करना है काम, अब हम जा रहे हैं कन्नौज के राजा जयचंद के, क्योंकि वो मित्र थे इनके। तो इसी रास्ते से आपने बिठुर का मेला ज़रूर कानपुर के पास सुना होगा, क्योंकि इस तरफ पड़ता है। आप देखेंगे इस तरफ आगे तो क्या होता है कि वहाँ पर जैसे ही निकलते हैं तो बिठुर का मेला लगा था। बिठुर के मेले में जितने भी राजा थे बहुत दूरी से उस जगह पर आया करते थे। आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर महोबा की जो रानी थी, बताते हैं कि रानी मलहना नाम, मलहना जो रानी थी
मलहना रानी के पास 9 लाख हार था। 9 लाख हार का देखी जाए तो आज करोड़ों अरबों में कीमतें होंगी। उस समय कुछ खास राजाओं के पास ऐसा हार मिलता था और वो मेले में भी आता था हार कि लोग खरीद सकें। तो क्या होता है कि मांडवगढ़ का राजा राय करेंगा वो हार खरीदने के लिए बिठौर आता है। क्या होता है कि हार देखता है पूरे मार्केट में, हार नहीं उसे मिलता उस मेले में। अच्छा, जब वो तो हाँ, पूछता है तो नहीं मिलता। हार मगर हार न मिला, धोखे से मामा माहिल मिल गया। उरई का राजा था मामा माहिल। तो उरई का राजा मामा माहिल पहुंचता। मामा माहिल ईर्षा करता था महोबा पर, अच्छा, वो खास तौर पर। से। हालांकि मलहना का भाई था मामा माहिल, ऐसा बताया जाता है। जलन हुआ हाँ, करती थी हाँ, इनसे। जैसे क्या करते हैं कि मिल गया, उन्होंने कहा हार तुम्हें चाहिए तो छीनना पड़ेगा, रानी के पास है। तो वहाँ जाता है तो रानी से छीनने की कोशिश करता है। उनकी सेना थी, कई लोग ने आक्रमण कर देते हैं, ऐसे घेर लेते हैं। वहाँ पर चाचा ताला सैयद मिल जाते हैं। चाचा ताला सैयद क्या है कि गलत नहीं देख सकते थे, न्याय के प्रति थे। वो लड़ जाते हैं उनकी और उन्हें खदेड़ देते हैं उन्हीं के लोगों को, क्योंकि वे काफ़ी लोगों पर भारी थे। अच्छा, होने के बाद क्या होता है कि वहाँ से जब उन्हें कहते हैं कि आप भी महोबा चलिए, महोबा बुलाते हैं और यहाँ के राजा परमार थे और एक लाइन से सब लोग लगे रहते हैं, मतलब बैठक लगाते हैं। लगाने के बाद क्या चाचा यहाँ के जो राजा थे परमार प्रस्ताव रखते हैं कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर लीजिए, वहाँ मत जाइए। तो इसी प्रकार से वो यहाँ बताते हैं कि कार्यभार संभालने लगते हैं। संभालने के बाद उस समय आला उदल छोटे थे, तो आला उदल इन्हें चाचा कहकर पुकारते थे, तभी इनका नाम पड़ा था चाचा ताला सैयद। तो इसी प्रकार से चाचा ताला सैयद की ही देख रेख में आला उदल एक विद्या सीखी, लड़ाई की निपुणता, और उन्हीं के साथ चलते थे और लड़ाई लड़ते थे। इस प्रकार से बताते हैं आला उदल ने बामनगढ़ की विजय हासिल की। फिर आखिर में इन्होंने उनके साथ अनेक युद्ध लड़े। लड़ने के बाद फिर क्या होता है कि ये बैरागढ़ की लड़ाई में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर इन्हें धोखे से मार दिया जाता है, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तो प्राप्त होने की वजह से जब वहाँ पर ये अब क्या होता है कि जैसे ही बैरागढ़ की लड़ाई में जाते हैं और इन्हें धोखे से मार दिया जाता है। मारने के बाद क्या होता है कि जब ये इनका शव लाकर बताते हैं इस जगह पर दफनाया गया। दफनाया इसलिए एक शर्त थी। इन्होंने कुछ लोग बताते हैं आला उदल, तो कुछ लोग बताते हैं कि जो रानी मलहना थी तो उनसे इन्होंने वादा लिया था कि अगर मैं कहीं शहीद हो जाऊं तो यहाँ पर लाकर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो यहाँ पर लाकर दफना दें। तो इस पहाड़ी पे बताते हैं उन्हें लाया गया था और ये इनके झम्मन खां मित्र थे दोस्त। अच्छा, बताया तो जाता साथ है। तो इसी जगह पर दोस्त खास तौर पर दफना दिया जाता है। और यहाँ पे बताते हैं उन्होंने बाबा मिले थे अपन को नीचे, उन्होंने बताया कि कोई धागा आप नापेंगे यहाँ से उस जगह पर। अच्छा, ये तो छोटा साइड के जो किनारे हैं इन पे नापने छोटा या बड़ा निकलेगा, हर बार डिफेंड लगे। तो एक रहस्य कम से कम यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये तो ये झल्लन खां जो कन्नौज के दोस्तों सेनापति थे और उन्हीं के साथ यह देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमें आज भी जो है कंकाल के सौ यहाँ पर देखिए चादर के पास में जूम करके दिखा दें। चादर के पास में आप वाइट दिख रहा होगा, यही वो बताया जाता है कि यहाँ पर जो सेनापति के साथ और भी जो उनकी सेना थी कन्नौज की, तो उनको भी यहाँ पे वीरगति में जब वो लड़ाई में शहीद हो गए थे तो वहाँ पर उनका जो शव ला करके इस पहाड़ी पर साथ में ही उनकी समाधि बना दी गई थी। तो इसका जो रहस्य हमने शुरू में बताया था कि क्यों यह पहाड़ी पर बनवाया था। तो इसका जो है जब युद्ध के लिए जा रहे थे चाचा ताला सैयद, तो उन्होंने वादा लिया था कि जब हम शहीद हो जाएंगे तो इसी पहाड़ी पर हमें ला करके बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। इनका नाम बहुत चलता है। ये महोबा में एक मैन कहते हैं योद्धा आला उदल की तरह इनका भी रोल रहा। अच्छा, ये तो गुरु थे, मतलब जो गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि जिससे शिक्षा दीक्षा ले तो आला उदल चाचा भी कहते थे। कुछ लोग गुरु मानते हैं, अलग अलग मान्यता है। और आप बगल में कीरत सागर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी समय का बताया जाता है कि ये जो है 12वीं शताब्दी का तालाब बना हुआ है। इसमें एक पारस पत्थर की, हाँ, ये अलग इतिहास है। पारस पत्थर का बहुत लंबा इतिहास है। तो दोस्तों जो कि हमने चाचा ताला सैयद की ये वाली मजार जो हमारे राइट साइड देख रहे हैं, चाचा ताला सैयद की मजार, और इस साइड जो उनके मित्र थे कन्नौज के सेनापति झल्लन खां, तो उनकी भी समाधि देखने को मिलती है। बाकी इसका जो रहस्य हमने बताया था कि इसमें इस वाले चबूतरे में बताया जाता है कि हर बार नापने पर छोटा बड़ा देखने को हमें मिलता है। अच्छा, यह जो पहाड़ी पर बना हुआ है तो इसकी जो मिट्टी कटती जा रही है नीचे से, तो यह जो समाधि बनी हुई है यानी जो, तो ये नीचे नीचे धंसती जा रही है। तो दोस्तों
किस प्रकार से हमने बताया है कि जो इस रहस्यमयी समाधि है, जो छोटी बड़ी हर बार हमें नापने पर मिलती है देखने को, और साथ ही में उनकी समाधि यहाँ पर भी दिखा दें, एक ऊंची पर पहाड़ी पर बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत हो जाए, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर, और चाचा जो है आला उदल के गुरु भी माने जाते हैं, तो उनकी समाधि में सुधार हो जाए। तो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।